Assalamu alaikum students. So for today in social studies we are going to do our unit number 3, climate, weather and seasons. So what are इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि क्लाइमेट्स क्या होते हैं, वेदर क्या होता है और सीज़न क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है. So let's start. Climate is the average weather condition of an area over a long period of time. तो climate क्या होता है, ये एक weather condition है जो कि एक लंबे अरसे के लिए चलता है. There are various factors that affect the climate of a place like sunshine, rainfall, moisture, wind, water and altitude. तो हमारा जो क्लाइमेट को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही होती हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्लाइमेट चेंज हो सकता है. वो हमारी सनशाइन है, कितनी धूप पड़ रही है, कितनी बारिश हो रही है, मॉइस्चर, विंड, वाटर, एल्टीट्यूड. There are three general types of climate on Earth: polar, temperate, and tropical. So there are three general types of climates. तीन तरह के climates होते हैं Earth के ऊपर: polar, temperate, and tropical. You have learned in chapter 1 about some imaginary lines in the X and the equator. The geographers have given to Earth for understanding and studying it more easily. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ एक्सेस होती हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ होती हैं जिसके थ्रू हमें समझने में आसानी होती है. There are two other similar lines which are known as Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. इसी तरह के हमारे पास दो लाइंस और हैं जिनको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज अबव द इक्वेटर while the tropic of Capricorn lies below the equator. इक्वेटर से जो ऊपर हैं उनको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वेयरएज जो इक्वेटर से नीचे हैं हम इनको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं. The regions between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle have the temperature climate with good rainfall throughout the year. तो वो क्या कह रहे हैं, वो रीजन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल के बीच में होते हैं, वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं. द सेम क्लाइमेट इज़ ऑब्जर्व इन रीजन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल. तो इसी तरह का क्लाइमेट होता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के दरमियान. The regions between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn are the hottest place on the earth. वो regions जो कि Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में होती हैं वो hottest होती हैं, वो बहुत गर्म इलाके होते हैं. This area does not experience season because the sun is always high in the sky. इन एरिया में सन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. ये हमारा हमने पढ़ लिया क्लाइमेट. नाउ व्हाट इज़ वेदर. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट रेफर्स टू द चेंज इन डे टू टेम्परेचर ऑफ अ रीजन. जैसे हम चेक करते हैं कि वेदर क्या होगा, हम कल का वेदर देखते हैं क्या होगा, तो ये डे टू डे चेंज होता है, रोज़मर्रा का वेदर चेंज होता है. जैसे आज हम कह सकते हैं कि आज बहुत ठंड है, कल हम कह सकते हैं बहुत फॉगी है, या कल गर्मी है थोड़ी. तो ये वेदर डे बाई डे चेंज होता है. Weather for place can be hot or cold, dry or wet, calm or stormy, clear or cloudy, etc. So weather जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है. गर्मी होती है, सर्दी होती है, ड्राई होता है, या बारिश होती है, या आंधी चलती है, क्लाउडी होता है. तो किसी भी तरह का वेदर हम लोग देख सकते हैं, राइट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. द स्टडी ऑफ वेदर इज़ नोन एज मेट्रियोलॉजी. अच्छा, अब जो लोग वेदर को स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेट्रियोलॉजी. मेट्रियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो लोग जो मेट्रियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं उनको मेट्रियोलॉजिस्ट कहते हैं. गिव्स अस अ फोरकास्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर वेदर. जैसे आपने कभी अगर न्यूज़ में सुना हो तो कहते हैं कि आगे बारिश का इम्कान है. तो हमें आज के वेदर की और हमें फ्यूचर में होने वाले वेदर की हमें पता लग जाता है कि कैसा वेदर होना है. द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस रिकॉर्डेड विद अ थर्मोमीटर. इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. तो टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, सेल्सियस में मेजर होता है और फ़ारेनहाइट में मेजर होता है. रेनफॉल इज़ नॉर्मली मेजर्ड विद अ रेन गॉज. इट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर्स. विंड इज़ मेजर्ड बाय एन एनीमोमीटर. It is measured in miles and kilometers per hour.
तो अब इसमें बताया गया है कि विंड जब चलती है तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं। उसको हम मेजर करते हैं थ्रू अ डिवाइस जिसको हम कहते हैं एनीमोमीटर। और एनीमोमीटर में माइल्स और किलोमीटर्स के हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं। इसी तरह रेनफॉल जो हम मेजर करते हैं वो हम कैसे मेजर करते हैं, थ्रू रेन गॉज। और वो कैसे मेजर होता है, वो मिलीमीटर्स में मेजर होता है। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।